विदेश में नौकरी करना बहुत लोगों को पसंद है और अगर वह देश अमेरिका हो तो सोने पे सुहागा जैसा महसूस होता है। हमने ज़्यादातर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को अमेरिका में जॉब करते देखा है, जिनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एरिया से जुड़े लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। इनको देखकर फार्मेसी स्टूडेंट्स के मन में भी अमेरिका में जॉब करने की इच्छा होती है, लेकिन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना मिल पाने की वजह से जाना नहीं हो पाता है। फार्मेसी की पढ़ाई करते समय बहुत से फॉरेन राइटर्स की बुक्स पढ़ने को मिलती है, लेकिन हकीकत में वहाँ जाकर कैसे जॉब करनी है इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। आज हम इस सब्जेक्ट पर बात करेंगे और समझेंगे कि एक फार्मेसी स्टूडेंट को विदेश में, खासकर अमेरिका में नौकरी करने के लिए क्या करना होता है। फार्मेसी ग्रेजुएट के लिए अमेरिका में काम करने के लिए अपने फील्ड के अनुसार नेप्लेक्स, MPJE, PCOA आदि एग्ज़ाम्स पास करनी होती है। ये सभी एग्ज़ाम्स अमेरिका में फार्मेसी किए हुए स्टूडेंट्स दे सकते हैं। अमेरिका के अलावा दूसरे देशों के फार्मेसी स्टूडेंट्स इन परीक्षाओं को सीधे तौर पर नहीं दे सकते हैं। इन्हें इन परीक्षाओं में भाग लेने के लिए सबसे पहले फॉरेन फार्मेसी ग्रेजुएट एग्जामिनेशन कमेटी FPGEC सर्टिफिकेशन परीक्षा को पास करना होता है। समरी यह है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अमेरिका में फार्मेसी की पढ़ाई नहीं की है, उन्हें सबसे पहले FPGEC सर्टिफिकेशन लेना होगा, तभी वो नेप्लेक्स, MPJE, PCOA आदि एग्ज़ाम्स में भाग ले सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अमेरिका में इन सभी एग्ज़ाम्स को कौन रेगुलेट करवाता है और इनका क्या महत्व है। अमेरिका में पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए साल 1904 में नेशनल एसोसिएशन ऑफ बोर्ड्स ऑफ फार्मेसी यानी NABP नामक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स में अमेरिका के 50 स्टेट फार्मेसी बोर्ड्स के साथ साथ कोलंबिया, गुआम, प्यूर्टो रिको और वर्जिन आइलैंड्स के फार्मेसी बोर्ड्स, 10 कैनेडियन प्रोविंसेस के फार्मेसी बोर्ड्स और बहमास का फार्मेसी बोर्ड भी शामिल है। वर्तमान में NABP कई तरीके की एग्ज़ाम्स के माध्यम से फार्मासिस्ट की कॉम्पिटेंसी, फार्मासिस्ट लाइसेंसर ट्रांसफ़र, फार्मासिस्ट लाइसेंसर वेरिफिकेशन सर्विसेज के साथ फार्मेसी के कई एक्रीडिटेशन प्रोग्राम्स को देखता है। आज हम केवल FPGEC सर्टिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि किसी भी नॉन अमेरिकन फार्मेसी स्टूडेंट को अमेरिका में जॉब करने के लिए यह सबसे पहली स्टेप है। FPGEC सर्टिफिकेशन एक तरह से क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट है, जिसमें कैंडिडेट को फार्मेसी की क्वालिफिकेशन और लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के रिव्यू के साथ TOEFL IBT यानी टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज इंटरनेट बेस्ड टेस्ट और FPGEE यानी फॉरेन फार्मेसी ग्रेजुएट इक्विवेलेंसी एग्जामिनेशन के पासिंग स्कोर्स इंक्लूड होते हैं। यह सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए हमें इन दोनों परीक्षाओं TOEFL IBT और FPGE को पास करना कंपलसरी है। साथ ही हमें यह अच्छी तरह समझना होगा कि यह सर्टिफिकेट अमेरिका में फार्मेसी प्रैक्टिस करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं है। यह तो केवल एक पैरामीटर है जो यह डिसाइड करता है कि गैर अमेरिकी फार्मेसी स्टूडेंट्स की एजुकेशन अमेरिकी फार्मेसी स्टूडेंट्स के एजुकेशन के इक्वल है या नहीं। इस एग्ज़ाम को पास करने से आपकी क्वालिफ़िकेशन अमेरिकी स्टूडेंट की क्वालिफ़िकेशन के बराबर मान ली जाती है। लाइसेंस लेने के लिए सभी स्टेट बोर्ड्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। जब आप एक बार FPGEC सर्टिफाइड हो जाते हो, तब आपको इन बोर्ड्स की वेबसाइट्स पर जाकर इनकी रिक्वायरमेंट्स को चेक करना होगा। अब हम बात करते हैं FPGEC सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के लिए फार्मासिस्ट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर आपने 1 जनवरी 2003 से पहले फार्मेसी की पढ़ाई कर रखी है, तो आपका ग्रेजुएशन मिनिमम 4 सालों का होना चाहिए, मतलब 4 ईयर डिग्री कोर्स। अगर आपने 1 जनवरी 2003 के बाद में फार्मेसी की पढ़ाई की है, तो आपका ग्रेजुएशन मिनिमम 5 वर्षों का होना चाहिए, मतलब 5 ईयर्स डिग्री कोर्स। तो इसको सीधे सीधे शब्दों में अगर हम समझें कि 1 जनवरी 2003 के बाद में अगर आपने अपनी फार्मेसी की पढ़ाई कर रखी है और आप विदेश जाना चाहते हैं, खासकर अमेरिका, तो आपको मिनिमम फार्म-डी की पढ़ाई करनी होगी। B.Pharm आपका काम नहीं आएगा। इसके साथ आपको देश के हिसाब से आपका लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन भी होना ज़रूरी है। रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ये दोनों मांगे जा सकते हैं। अगर भारत के हिसाब से देखें तो यहाँ का फार्मेसी ग्रेजुएट अमेरिका में जॉब करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर B.Pharm कोर्स फार्मेसी में ग्रेजुएशन कोर्स होता है और इसका ड्यूरेशन 4 साल का होता है। हाँ, फार्म-डी डिग्री होल्डर्स अमेरिका में जॉब करने के लिए एलिजिबल है, क्योंकि यह कोर्स 5 सालों से ज़्यादा ड्यूरेशन का होता है। भारत में अभी जिस तरह से फार्म-डी कैंडिडेट्स के लिए रोज़गार के अवसर हैं, उन्हें देखकर ऐसे लगता है कि यह कोर्स शायद अमेरिका के लिए ही बना है। अब हम बात करते हैं FPGEC सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कैसे करें।
इसके लिए हमें सबसे पहले NABP की वेबसाइट यानी www.nabp.pharmacy पर जाकर अपना NABP प्रोफाइल बनाकर FPGC एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन भरना होगा। यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ डॉलर में फ़ीस भी पे करनी होती है। ये फ़ीस चेंज होती रहती है, पहले अलग थी, अब ज़्यादा है, आपको वेबसाइट पे ये मिल जाएगी। ध्यान रहे कि FPGC सर्टिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म 2 सालों के लिए वैलिड रहता है, अतः हमें इन 2 सालों में दोनों एग्ज़ाम्स TOEFL IBT और FPGC पास करनी होती है। इन एग्ज़ाम्स के लिए दुनिया भर में सेंटर्स बने होते हैं जहाँ जाकर एग्ज़ाम्स देनी होती है। अगर आप अपनी एलिजिबिलिटी के साथ साथ इन एग्ज़ाम्स को पास कर लेते हो तो आपको FPGC सर्टिफिकेशन मिल जाता है। इसके बाद आप अमेरिका में एजुकेटेड फार्मासिस्ट के इक्वली एलिजिबल मान लिए जाते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम उन एग्ज़ाम्स के बारे में बात करेंगे जो FPGC सर्टिफिकेशन के बाद दी जा सकती है और जिन्हें पास करने के बाद अमेरिका में जॉब करने का सपना पूरा हो सकता है। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। इस तरीके की नई जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। जल्दी फिर से मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।